हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के सभी फॉर्मूलों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन इन फॉर्मूलों के आधार पर देखने को मिलेंगे। चलिए तो एक एक करके फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा वृत्त का व्यास। तो हमारा वृत्त का व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है हमारा 2 गुणा त्रिज्या। 2 गुणा त्रिज्या, यानी अगर हम त्रिज्या का 2 गुना कर देते हैं तो हमें व्यास मिल जाएगा। अगला फॉर्मूला होता है वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है हमारा व्यास बट्टे 2। अगर हम व्यास में 2 का भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाता है? हमें त्रिज्या मिल जाती है। तो वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाता है हमारा व्यास बट्टे 2। अगला फॉर्मूला हमारा वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर। ये हमारा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है। अगला फॉर्मूला हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमारा वृत्त का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला है हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को क्या हो जाएगा? इसका सिंबल आधा हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। ये हमारा अर्धवृत्त का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला है हमारा अर्धवृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप होता है हमारा 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है हमारा आर पाई प्लस 2। ये हमारा अर्धवृत्त का परिमाप होता है। अगला है हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अगला है हमारा चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमारा चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो नाम से ही पता चल रहा है चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का हम चौथा हिस्सा कर देंगे तो वो हमारा चतुर्थांश का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से। अगला हमारा वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर हमारी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी और स्मॉल आर अंदर वाली त्रिज्या हो जाएगी। अगला फॉर्मूला हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा आर स्क्वायर पाई एल पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है हमारा √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये हमारा समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। अगला घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा भुजा का क्यूब। जो हमें भुजा दे रखी है उसका हम घन कर देंगे, तो ये हमारा घन का आयतन हो जाता है। अगला हमारा घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है हमारा √3 गुणा भुजा। जो हमारी भुजा है उसमें अगर हम √3 का गुणा कर दे तो हमें घन का विकर्ण मिल जाएगा। अगला फॉर्मूला हमारा घन का वक्र पृष्ठ। घन का वक्र पृष्ठ यानी घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो वो होता है हमारा 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये हमारा घन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब आया घन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? उसकी 6 सतहें होंगी, तो उनका हो जाएगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला हमारा घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ये हमारा घनाभ का आयतन हो जाएगा। अगला हमारा घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। एल बी एच क्या है? हमारे यहाँ पे लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है।
अगला फॉर्मूला हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आएगा 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HL। ये हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। LB BH HL। L क्या यहाँ पे लंबाई है, B हमारी चौड़ाई है और H उसकी ऊंचाई है। अगला फॉर्मूला हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ। तो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा हमारा 2 पाई RH। ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब आए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा हमारा 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। ये हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला फॉर्मूला हमारा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है हमारा पाई R स्क्वायर H। अगला हमारा खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा पाई H ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है हमारा, जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 हमारा शंकु का आयतन होता है, यानी 1/3 पाई R स्क्वायर H। अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का हमारा वक्र पृष्ठ होता है हमारा पाई R L। पाई R L ये हमारी त्रिज्या होती है, L जो है उसकी त्रिज्या की ऊंचाई होती है। अब आया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई R ब्रैकेट में L प्लस R। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला फॉर्मूला हमारा गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई R क्यूब। ये हमारा गोले का आयतन हो जाएगा। अगला हमारा गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला था 4 पाई R स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा अर्धगोले का आयतन। तो जो हमारा गोले का आयतन होता है उसका आधा होता है, यानी 4/3। तो 4/3 का आधा हो जाएगा हमारा 2/3 पाई R क्यूब। ये हमारा अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। अगला फॉर्मूला हमारा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 3 पाई R स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका आधा हमारा वक्र पृष्ठ हो जाएगा, यानी 2 पाई R स्क्वायर। ये हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है हमारा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। निम्न सीमा बटे में 2। ये हमारा वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हमारा परिसर। तो परिसर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। निम्नतम मान ये हमारा परिसर निकालने का फॉर्मूला होता है। अगला फॉर्मूला हमारा माध्य का। तो माध्य का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये हमारा माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला फॉर्मूला हमारा माध्यिका का। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये हमारा माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट फॉर्मूला बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2F0 माइनस F1 F2 इंटू H। ये हमारा बहुलक निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे जिन्हें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।